हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बढ़िया रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे उसको। चलिए, जो हम लोग अपना जो सीरीज शुरू हम लोग किए हैं, आपको क्लास 10th के मॉडल एबिलिटी क्वेश्चन को हम लोग जो देख रहे हैं मैथ विषय में, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के हम लोग 53 तक क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें जितना सारा आपको क्वेश्चन है वह सब के सब आपको त्रिकोणमिति से लिया गया है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बारीकी से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको आने वाला प्रश्न है या इस तरह से प्रश्न आपको आने वाले हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 जो आपसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 60 बटा कॉस 60 गुने कॉट 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी पढ़े होंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम इसी एप्लीकेशन का यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रश्न में यूज करेंगे। हमसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे आप, हमसे कहा जा रहा है कि साइन 60 बटा कॉस 60, साइन 60 बटा कॉस 60 गुने हमसे कहा जा रहा है कॉट 60। यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे 60 है, मतलब आपका थीटा सेम है, यहाँ पे आपका थीटा क्या है, सेम है। हम लिख सकते हैं साइन 60 बटा कॉस 60, यहाँ पे कॉट 60 लिखा गया है, यानी कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का मान कितना है 60, बट हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉस, यार यहाँ पे 60 होगा, कॉस 60 से कॉस 60 खत्म, और साइन 60 से क्या होगा आपको बताओ तो, साइन 60 खत्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तो बच ही रहा है। एक हमारा इस प्रश्न का क्या होगा बताओ तो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ तो, हमारा बी होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है कि साइन, आपको फाई, इसको हम फाई पढ़ेंगे, साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 है, तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई का मान कितना होगा। हमको क्या दिया है, ध्यान देंगे, फाई है, मतलब यहाँ पे एंगल को फाई मान रहा है। साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 है, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई का मान कितना होगा। हमको दिया क्या है, तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। हमको क्या दिया है, तो हमको दिया है साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 दिया है ना। थोड़ा सा इसमें हम कुछ दिमाग लगाएंगे और हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि साइन फाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई। आपने यहाँ पे देखा कि साइन फाई की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई, या कॉस स्क्वायर फाई की जगह हम लिख सकते हैं साइन फाई लिख सकते हैं। बस इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे। अब हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई। कुछ दिमाग लगाएंगे, कॉस स्क्वायर फाई जी करते हुए लिखेंगे प्लस कॉस 4 फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का जब पावर होता है तो पावर में गुना होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब कॉस 4 फाई को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। बस हो तो गया। कॉस स्क्वायर फाई को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं साइन फाई प्लस, फिर वहीं कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं साइन, और चूंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर फाई कर देंगे। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई को मैंने हल किया, तो यहाँ पे आ गया साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और हम क्वेश्चन में ही लिखा है कि साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1, यानी हम यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा बताओ तो 1, यानी साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई के जो मान 1 है वही मान आपको कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस के पावर 4 फाई का कॉस के पावर 4 फाई का मान होगा। समझ में आया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 नंबर हमसे क्या कह रहा है, तो 48 नंबर आप देख रहे होंगे, लिख रहा है 3 इंटू
और 48 नंबर में यहाँ पर लिख रहा है कि 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का मान कितना हुआ। 3 इंटू, इस तरह से प्रश्न खूब एग्जाम में आता है, आपसे खूब एग्जाम में आएगा कि 9 इंटू 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का 9 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो आप दोनों में से 9 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सभी जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है तो 9 कम 9 हो जाएगा। एग्जाम में खूब प्रश्न आता है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। 8 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, इसका मान होता है 1, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। इस तरह से प्रश्न, अरे 8 एकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न जो एग्जाम में खूब भी आता है, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इसका आंसर 8 होगा, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इसका आंसर 9 होगा। वैसे आप यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर 3 है, 3 बाहर क्या है कॉमन है, मतलब 3 इसमें भी गुना है और 3 इसमें भी गुना है, मतलब इसका आंसर कितना आपको आने वाला है 3 आने वाला है। लेकिन यह प्रश्न बनेगा कैसे, यह प्रश्न हमसे कैसे बनेगा, हम कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम समझते हैं क्या यहाँ पर लिख रहा है, हम क्या कर रहा है। 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का मान हमसे पूछ रहा है। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, अल्फा को हम थीटा मान लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ तो, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा कॉस अल्फा। चूंकि जब इस पर स्क्वायर था हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, कोष्ठ बंद हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, तो बाहर 3 है, 3 गुणे कितना होगा बताओ तो 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा, क्या बताओ तो यहाँ पे डी होगा। समझ में आ रहा है ना, वीडियो ठीक ठाक हो रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 हमसे क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर ए बटा बी है। यहाँ पर आप देखेंगे गौर से कि साइन ए का जो मान है वह ए बटा बी है। साइन ए का मान दे रहा है ए बटा बी, तो टेन ए का मान कितना होगा, टेन ए का मान कितना होता है। आप देखो ना क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हो। साइन ए बराबर ए बटा बी होता है, ए बटा बी दिया है, तो टेन ए का मान कितना होगा। अब अभी आपको बताए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, या टेन थीटा बराबर अभी भी फॉर्मूला पढ़े होंगे लंब आधार कर्ण में, पी बटा क्या होता है बी। टेन थीटा का मान कितना होता है बताओ तो, पी बटा बी। और आप पढ़े होंगे साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच। आपको याद होगा लंब आधार कर्ण में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और साइन के उल्टा कॉसेक, ठीक है ना। कॉसेक थीटा का मान आपने पढ़ा होगा एच बटा पी, और कॉस के उल्टा आपने पढ़ा होगा सेक थीटा का मान कितना होता है एच बटा बी, और टेन के उल्टा कॉट थीटा पढ़े होंगे बी बटा पी, जहाँ पी मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर लंब, बी बेस मतलब आधार, एच हाइपोटेनस मतलब क्या पढ़े होंगे आप कर्ण पढ़े होंगे ना। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच। तो यहाँ पर जो साइन थीटा का यानी साइन ए का जो मान दिया है पी बटा एच से यदि हम कंपेयर करें पी बटा एच, तो पी का मान कितना होने वाला है ए होने वाला है। और टेन थीटा का मान कितना होता है, हमको निकलना क्या है, टेन में आंसर निकालते, टेन थीटा का मान कितना होता है पी बटा बी, यानी साइन थीटा का मान पी, तो पी का मान कितना होने वाला है ए, और टेन थीटा का मान ऊपर पी होगा, यानी ऑप्शन में हम वही देखेंगे जो ऊपर ए दिया हो, ऑप्शन में हम वही देखेंगे जो ऊपर क्या दिया हो ए दिया हो। ऊपर ए कहाँ लिखा है बताओ तो, ऊपर किस ऑप्शन में ए लिखा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो यही आंसर होगा। लेकिन बनेगा कैसे, इसको हम देखते हैं। साइन ए का जो मान दिया है ए बटा बी, आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, यानी पी का मान हो गया ए, एच का मान हो गया बी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकाल लीजिए बताओ तो, आप सभी जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान हो गया बी, तब बी स्क्वायर, पी का मान है ए स्क्वायर प्लस ए हमको क्या निकालना है बी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर जो बी हुआ ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़का एच लिखते हैं,
यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बड़ा P लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बड़ा B, जो कि दोनों B मैच कर जा रहा है। तो H का मान हो गया B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर। यहाँ पर B फॉर क्या, आधार, B फॉर आधार, इसका B नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि B स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, इसको हम इधर कर लेंगे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ से आधार बराबर निकल गया रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि यदि लंब A है, कर्ण B है, तो आधार कितना होगा, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, tan A निकालना है। tan A बराबर क्या होगा बताओ तो, लंब बटा क्या, आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, लंब तो हमारा A है और आधार कितना है, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऑप्शन आप देख सकते हैं मैच कर रहा है B। तो अब टाइम को बचाने के लिए भी आप इतना दिमाग लगा सकते थे, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से अपना आंसर आप देख सकते थे। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर आगे बढ़ेंगे। 50 हमसे क्या कह रहा है, तो 50 हमसे कह रहा है कि tan अल्फा का मान, आप देख रहे होंगे कि tan अल्फा का मान आपको दिया है 1/√5, तो सेक अल्फा का मान कितना होगा। ये जितना सारा प्रश्न लंबाधार कर्ण से आपको बनने वाला है। tan अल्फा का मान, tan अल्फा बराबर कितना दिया है, 1/√5। tan अल्फा मतलब tan थीटा का मान कितना होता है, P/B, यानी P का मान हो गया 1, B का मान हो गया √5। आप निकाल लीजिए H स्क्वायर, H का मान निकालिए तो H का बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो P का मान हो गया 1 का स्क्वायर, B का मान दिया है √5, तो √5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 1 6, H स्क्वायर बराबर 6, तो H का मान हो जाएगा √6। निकल गया ना। तो निकालना क्या हमको बताओ तो, सेक अल्फा निकालना है, यानी सेक थीटा निकालना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस बराबर होता है B/H, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। H अभी जस्ट निकाले हैं √6 और B का मान कितना है, √5। ये जो रूट है 6 पर भी है और 5 पर भी देखने को मिल रहा है, तो हम दोनों पर लिख सकते हैं, रूट अंडर 6/5 लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमको C में देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, प्रश्न को बनाने में मजा आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग क्या होंगे, अग्रसर होंगे। ध्यान देंगे कि 51 नंबर क्वेश्चन कैसा लग रहा है। चलिए तो 51 हम देखेंगे, त्रिभुज ACB में यदि कोण C का मान 90 डिग्री है और कॉट B का मान 3/4 है, तो tan A का मान कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री किसको बोल रहा है, C को बोल रहा है, तो आप यहाँ पर C रख दीजिए जो कि 90 डिग्री हो गया। तो बाकी आपका बच गया यहाँ पर A, यहाँ पर रख दीजिए B, हो गया ACB आपका त्रिभुज बन गया। इसमें कॉट B का मान दिया है 3/4, कॉट B का मान दिया है 3/4, समझने वाला है। जबरदस्त टॉपिक है। कॉट B का मान 3/4। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो, आधार बटा कर्ण। देखो जब त्रिभुज में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो लंब किसको बोलते हैं, जिस कोण की बात किया जा रहा है उस कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जिस कोण का बात हो रहा होगा उस कोण का जो क्या कहते हैं, संलग्न जो भुजा होता है वह आधार होता है। इस पर ध्यान देना है। तो किस एंगल की बात हो रहा है, एंगल B का बात हो रहा है। तो एंगल B का आधार कौन होगा और एंगल B का लंब कौन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो B है वह एंगल बता रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पर जो B बता रहा है B4 आपको बेस आधार हो गया, यहाँ पर P4 परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो लंब का मान 4। आप ऐसे तो आप बोलेंगे कि सर यह लंब हो गया, आधार हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। किसका लंब, एंगल B का लंब का मतलब सामने वाला भुजा। तो किसके सामने के भुजा, B के सामने वाला भुजा का मान 4 होगा, है ना, जो कि P कहलाएगा। तो B के सामने वाला भुजा यह हुआ, इसका मान 4 हुआ, चूंकि इस B का इस एंगल का लंब यह हुआ। समझ में आ रहा ना। इस एंगल B का आधार यह होगा, एंगल B का आधार कितना होगा, यह होगा, जिसका मान कितना दिया बताओ तो 3 दिया है। समझ में आया क्या नहीं बताओ तो, समझ में आया ना। चलिए आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अगर यह 3 है या 4 है तो इसका मान कितना होगा बताओ तो, कर्ण का मान कितना होगा
5 होगा। क्यों? चूंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कान का स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 का जोड़ेंगे तो 25, 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। चलिए तो निकालना क्या है बताओ तो। हालांकि उसको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको निकालने का हम यहाँ पे आपको इस 5 को निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। अब निकालना है tan a, निकालना है tan a बराबर क्या होगा p/b। फिर वहीं जब त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसका लंब? a का लंब, तो a का लंब मतलब सामने की भुजा, तो a का लंब कौन होगा बताओ तो। a का लंब हो जाएगा 3, और किसका आधार? तो एंगल a का आधार कौन हो जाएगा? a का आधार मतलब संलग्न भुजा, नीचे का हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा 3/4 हो जाएगा। मतलब वही ऑप्शन होगा 3/4, ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए तो यहाँ पर आप ट्रिक पे लगा सकते थे कि tan का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा होता है tan, यानी cot का मान दिया है एंगल B में, तो cot का उल्टा होगा tan, तो दूसरा एंगल में आंसर पूछेगा तो वही आंसर होगा। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि जैसे कि tan a बराबर देता आपको 5/4, आपसे पूछता cot b का मान कितना होगा, तो tan का उल्टा cot और एंगल भी दूसरा हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप ट्रिक से भी लगा करके इसको आप बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, समझेंगे हम लोग, समझने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि बिना इसको नोट कर किए हुए, बिना इसको आप अपने आप से खुद से बनाए हुए समझ में यहाँ पे आने वाला नहीं है माय डियर। tan x प्लस cot x का मान 7 है, और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान कितना होगा। ध्यान देना, यहाँ पर आप देंगे कि tan x प्लस cot x का मान 7 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दौड़ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस क्या होगा 2ab, तो 2a का मान 2 tan x, b का मान cot x बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा इधर 49 हो जाएगा। तो हो गया tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। tan का उल्टा होता है cot, सीधा गुना उल्टा कितना होता है? 1 होता है, तो प्लस 2 गुने 1 बराबर 49। तो आप इधर रख लीजिए tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x बराबर 49, 2 कम 2 प्लस 1 था, इधर कर दीजिए माइनस में हो जाएगा। 49 में से 2 कितना बचा? 47। आपको यही तो निकालना था कि tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का मान कितना होगा? 47 होगा। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन 3b का मान, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि साइन 3b का मान आपको दिया है, साइन 3b बराबर है कॉस b माइनस 10 डिग्री, और 3b जहाँ आपका एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो रूट b का मान निकाले। इधर आप अबिलिटी अगर बना रहेंगे तो इससे कोई आपका बहस नहीं है। देखिए आपको निकालना क्या है, तो दिया है साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10 डिग्री, तो आपसे एंगल b का मान पूछ रहा है। फटाफट इसको हल कर लीजिए। देखिए साइन 3b बराबर दिया है कॉस b माइनस 10 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये तो खुद आपको माइनस वाला रूप में आप कन्वर्ट है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 3b, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को, यहाँ पर थीटा का मान आपको एंगल हो रहा है 3b, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना हो रहा है यहाँ पे? 3b लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे आपको हो रहा है कॉस b माइनस 10। आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिए? ये तो खुद माइनस के रूप में कन्वर्ट होता, कैसे होगा? अब आप देखेंगे दोनों और क्या आपको है बताओ, तो कॉस है। अभी देखो कुछ लोग कहता है कि इसको कॉस को काट दो भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल में गुना के रिलेशन नहीं होता, इसलिए आप इसे काट नहीं सकते हैं। बस दोनों ओर आपको कॉस है, मतलब यह रूप बराबर है, तो आप दोनों ओर के कॉस को छोड़ दीजिए, तो आप न्यून कोण ले लीजिए। तो न्यून कोण कितना बनेगा? 90 माइनस इधर 3b हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? b माइनस 10। जो आपको निकालना है उसको एक साइड कर लीजिए, आपको b निकालना है,
3b का उधर भेज दीजिए, 90 को उधर मंगा लीजिए। तो 90 इधर 10 को मंगे कितना हो जाएगा 90 + 10 और b को उधर भेज दीजिए। तो b उधर पहले से है जगह तो हो जाएगा 3b। 90 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर 3b और 1b कितना हो गया 4b। इससे आप भाग कर सकते हैं, 25 मिनट में कट गया। b का मान आपको हो गया 25 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन नंबर आपको ए हो गया। चलिए समझ में आया ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से अपने कॉपी में लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आनंद उठा रहे होंगे। अपने पढ़ाई को बढ़िया रूप से सारे विषय को अच्छे रूप से बढ़ा रहे होंगे, अच्छे उस पर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।